एक गांव में गौतम बुद्ध का विशाल आश्रम था। वहां एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक रहते थे। वहां उनका एक शिष्य खूब बातें करता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वे दान लेने जाते तो हर घर से एक नई कहानी लाते और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाते। एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करते थे, चुगली करते थे और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते थे। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता था और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता था। वे स्वयं को सभी शिष्यों से भिन्न एवं श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का बच्चा हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सभी को अगले 1 महीने के लिए कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि आप में से कोई भी 1 महीने से पहले अपना संकल्प तोड़ देता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प बताकर चले गए। लेकिन जो शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं अपने जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया बताएं कि क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या इसे पूरा करना आपके लिए संभव होगा? शायद नहीं, ये आपके लिए संभव नहीं है। आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्वयं ही इसका समाधान निकालें। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मालिक ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगी। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकालूंगा। ये आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। 1 महीने तक चुप रहो। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मानी और वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। एक दिन तो उसने चुपचाप बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह उनके सामने अपना पक्ष भी रखना चाहते थे। वह बोलना बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फट रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोले बिना सांस नहीं ले सकता। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा करता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाता है वह समाज और जागृति के मार्ग पर होता है और बढ़ता है। संकल्प लेना भी आपके हाथ में था और उसे तोड़ना भी आपके हाथ में है। आपके कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर भी लौट सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपनी बाकी जिंदगी कैसे संभाल पाएंगे? बाकी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। गुरु की इस बात से उस शिष्य के हृदय को ठेस पहुंची। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही
झोपड़ी से बाहर आता था और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उनका संकल्प अभी भी कायम था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। पूरा आश्रम आश्चर्यचकित था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह पुनः अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या मेरा संकल्प अब भी ऐसा ही है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें आपके कानों में पड़ती रहेंगी, आपका मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। आप बाहर से चुप हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बोलते रहेंगे। आपको इन चीजों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोग भयभीत थे कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा न गया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी भाई को क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर उसके मन में डालना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह कार्य जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण खो देते हैं, जिन्हें जिया जा सकता है, जिनका अनुभव किया जा सकता है, जिनका आनंद लिया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ हो जाता है। केवल कुछ ही लोगों को एहसास होता है कि इस पागलपन में हमने क्या खोया है। जिस प्रकार अन्य लोगों को उनके आने का पता नहीं चलता, उसी प्रकार उन्हें उनके जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर उपाय क्या है? गुरु ने कहा, अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखने का यही एकमात्र तरीका है। वर्तमान में रहकर सभी मानसिक समस्याओं पर विचार करें। अपना कार्य पूरी सजगता से करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। इसके बाद शिष्य से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उसे प्रणाम किया और वहां से चले गए। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके लौटने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वह यहां से जाने वालों में से नहीं थे। वह कुछ और बनकर वापस आया। उनमें एक अद्भुत बदलाव महसूस किया जा सकता था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बातचीत करने लगे। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उनसे बात करने वाले हर किसी को लगा कि अब वह पहले की तरह अधीर और बातूनी नहीं रहे। उनके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर
गुरु भाइयों से बातचीत करने के बाद वह सीधा गुरु की ओर चल पड़ा। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी चुप हो। आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से निकला तो मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की उधेड़-बुन शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाज सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं। हां, और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी समय तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे खामोशी का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सका। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। बहती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने तुमसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। खामोशी में हूं, भीड़ में हूं, फिर भी तन्हाई में अकेला हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं एकांत में हूं। अब सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर मुड़ेंगे, तब मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से पैदा होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे बोलने से रोकना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ की बातों में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को बताने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा की बर्बादी है, और यह बोलना हमें कभी भी अंदर की ओर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचता रहता है और इस दुनिया में जो कुछ भी है के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे। इसलिए आप आसानी से अंदर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस दुनिया में रहते हुए भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपनी निरर्थक बातों में बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि व्यर्थ बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक
और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।